A body of mass m dropped from a height h reaches the ground with a speed of 0.8 under root gh. The value of work done by air friction is. आसान शब्दों में बात करें तो ऐसा है कि एक आपने बॉडी जिसका मास m है ड्रॉप कर दिया है h हाइट से और उसको ग्राउंड पे पहुंचना है। जब वो पहुंचेगी तो उसकी स्पीड होनी तो चाहिए v बराबर अंडर रूट में 2gh, लेकिन इतनी है नहीं। इतनी कब होगी? जो अगर एयर का फ्रिक्शन ना हो तो इतनी ही होगी, बट एयर का फ्रिक्शन है। उसकी वजह से हुआ क्या कि जब ये यहाँ पे पहुँची है तो इसकी स्पीड इन्होंने बताया है कि ये है 0.8 अंडर रूट gh। तो इंस्टेड ऑफ अंडर रूट यानी कि 1.4 अंडर रूट gh, यहाँ पर स्पीड कितना है 0.8 अंडर रूट gh। तो आप नोटिस किए यहाँ स्पीड कम हो गई है, यहाँ उतनी स्पीड से नहीं पहुँची है जितनी स्पीड से इसे पहुँचना था इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन ने क्या किया होगा, कुछ वर्क किया है और उसी की वजह से यहाँ पर अराइविंग के टाइम पर स्पीड उतनी नहीं मिली है जितनी एक्सपेक्टेड थी। तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन बताना है कितना होगा। W बाई एयर फ्रिक्शन वी हैव टू कैलकुलेट। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब आप इसको कैसे करेंगे? सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। जब आप इसको ड्रॉप कर रहे थे तो इसका जो हाइट था वो h इक्वल टू h, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी था, कितना था mgh। काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ है नहीं क्योंकि आप ड्रॉप कर रहे हो, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया mgh। और अगर ये एयर फ्रिक्शन ना होता तो यहाँ पर टोटल एनर्जी mgh ही होती क्योंकि कोई एनर्जी में लॉस नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती और टोटल एनर्जी mgh होती। ये तब जब एयर फ्रिक्शन नहीं होता दैट टाइम, बट एयर फ्रिक्शन होने की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली है 0.8 रूट gh। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, स्पीड है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ, देन m एंड देन v²। v की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ, देन m, ये आ जाएगा 0.64 gh। यू कैन से इट विल बी 0.32 mgh। तो मिलना था कितना mgh और मिला कितना 0.32 के फैक्टर से चेंज हो गया। तो ये जो चेंज हुआ यहाँ पर, ये क्यों हुआ? क्योंकि एयर फ्रिक्शन ने वर्क किया। कितना वर्क किया? इसके लिए आप यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.32 देन mgh। तो ये वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इन मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1 माइनस 0.32, इट विल बी 0.68। ये आपने मैग्नीट्यूड निकाला है। डायरेक्शन के बारे में आप विचार करें, डायरेक्शन किधर होगी, मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ पे एयर फ्रिक्शन किधर को लग रहा होगा, बॉडी तो नीचे आ रही है और एयर फ्रिक्शन जो मोशन होता है उसके अपोजिट होता है, या प्रिसाइसली कहें तो रिलेटिव मोशन उसके अपोजिट होता है। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये एयर फ्रिक्शन का डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट हैं। एंगल 180 है। सो जो वर्क होगा वो प्रकृति इसकी नेगेटिव होगी। मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन पार्ट या यू कैन से साइन इसका नेगेटिव है। तो इन टोटल आंसर विल बी माइनस में 0.68 mgh। हियर वी हैव ऑप्शन ए करेक्ट।